नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। सीहोर आष्टा में गुरुवार को गेल इंडिया कंपनी के विरोध में किसान सड़कों पर उतरे। क्षेत्र में किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकालकर विरोध जताया। ट्रैक्टर रैली विभिन्न ग्रामों से होती हुई भोपाल इंदौर रोड, चौपाटी से कन्नौद रोड होते हुए तहसील कार्यालय पहुंची। यहां पर रैली के रूप में तहसील कार्यालय पहुंचकर एसडीएम स्वाति उपाध्याय मिश्रा को ज्ञापन सौंपा। बता दें कि गेल इंडिया कंपनी एथेन क्रैकर पेट्रोलियम प्लांट जो कि बगैर के पास लग रहा है, इस क्षेत्र के भवरी बगैर सहित आधा दर्जन से अधिक गांव के लोग प्लांट के विरोध में उत्तर आए हैं। एक महीने से क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। गांव-गांव बैठकें हो रही हैं। आज सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन किया गया। सुबह गांव-गांव एकत्रित हुए और विशाल ट्रैक्टर ट्रॉली गांव से होकर शहर में पहुंची। शहर में ट्रैक्टर ट्रॉली भोपाल इंदौर रोड से चौपाटी होते हुए अलीपुर भोपाल नाका, इंदौर भोपाल रोड, कन्नौद रोड होते हुए तहसील कार्यालय पहुंची। यहाँ पर रैली के रूप में परिवर्तित हुई। तहसील कार्यालय परिसर में सभी ने किसानों को होने वाली परेशानियां बताई। प्लांट से जहरीली गैस किस तरह से किसने की जमीन चौपट करेगी, सभी किसानों ने बारी बारी से अपनी बात रखी। उसके बाद सभी ने ज्ञापन सौंपकर प्रशासन और सरकार को प्लांट न लगाने की मांग की, नहीं तो किसान सड़कों पर उतरेंगे। ज्ञापन के माध्यम से, आवेदन पत्र के माध्यम से, ग्राम स्तरीय बैठकों के माध्यम से, जो 2 गांव में हमारी बैठक भी हो चुकी है, उसमें उन्होंने प्रारंभिक रूप से गेल इंडिया का विरोध जो भूमि है उसका उपजाऊ होने के कारण और वातावरणीय प्रभाव जो है नकारात्मक होंगे, ऐसा ग्रामवासियों का कहना है। इन 2 आधारों पर ग्रामवासी इसका प्रारंभिक स्तर पर विरोध कर रहे हैं। उसी विरोध के तारतम्य में आज इनके द्वारा एक सीधा साफ कहना है कि वो गेल इंडिया प्लांट किसी भाग को वहाँ लगने देंगे, किसी भी सरकारी भूमि हो या निजी। ऐसा विभिन्न माध्यमों से उन्होंने समय समय पर ज्ञापन के माध्यम से मौखिक रूप से अवगत कराया है। पंचायत हम आष्टा में चल के कर लेते हैं, तो असल में इसको दूसरे तरीके से देखना चाहिए कि एक पंचायत थी और इस पंचायत के अंदर सारे लोगों ने एकमत होकर ये कहा, 2 प्रमुख मांग जो प्रशासन से की है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से, कि एक तो सरकारी और निजी जमीन पे हम किसी भी कीमत पे ये प्लांट नहीं लगने देंगे, दूसरा हमारा निजी जमीन किसी भी कीमत पे नहीं देंगे, क्योंकि इस प्लांट के लगने से हमारे क्षेत्र का पर्यावरण और हमारे क्षेत्र का जल, हमारे क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधन खराब हो जाएंगे, जिससे कई प्रकार की बीमारियां फैलेगी और आने वाले समय में हमारी पीढ़ियां बर्बाद हो जाएगी। और ये आंदोलन जो है सिर्फ एक 15-20 गांव का नहीं है, ये 25-30 किलोमीटर तक तो ये जाता है। कोई भी साथी गूगल पर सर्च करे तो पता चल जाता है कि एथेन क्रैकर प्लांट से कैंसर से लेकर कई सारी घातक बीमारियां होती है। तो सब लोगों ने, माता बहनों और सारे साथियों ने एकजुटता के साथ ये प्रस्ताव पास किया है और प्रशासन को चेतावनी दी है कि हम यह आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं, पर किसी भी कीमत पर, चाहे हमारी जान ही क्यों ना चली जाए, इसके बावजूद भी हम जमीन नहीं देंगे, इस प्लांट को हम नहीं लगने देंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज पूरे लंबे चर्चा के दौरान मैंने एक भी शब्द अपना नहीं कहा। इसके बाद भी इनने, जैसे कांग्रेस के सारे नेता आए, सज्जन वर्मा जी आए, जीतू पटवारी जी आए, सबका समर्थन है। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी हम ये मांग करते हैं कि आप दलगत राजनीति से ऊपर उठ के विधायक गोपाल सिंह इंजीनियर, सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी जी, मुख्यमंत्री के पास जाइए, इन किसानों के अधिकारों की रक्षा कीजिए। और अगर आप इनके अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाते हैं तो हम इन किसान भाइयों को, इनको हराने का तो नहीं कहते हैं, पर सोशल जीवन में आपका चलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। कि इनके फ़ायदे मिलेंगे, कि रोज़गार मिलेगा, पर फ़ायदे नहीं मिलेंगे। हमारी जनरेशन को, आने वाली जनरेशन को हम पॉइजन दे रहे हैं। पूरा क्षेत्र हमारा दूषित हो जाएगा, प्रदूषित हो जाएगा। हमारी 2 नदियाँ मेन हैं, पार्वती और पपनास, उसका जो वेस्टेज है जब वो आएगा तो प्रदूषण हमारे क्षेत्र में फैलेगा। हमारे यहाँ 8 तालाब प्रदूषित हो रहे हैं, जो बड़ी मुश्किल से लोगों ने मांग करके, और हमारे बीच में पानी की व्यवस्था की, उपजाऊ ज़मीन है हमारे क्षेत्र की, और उस ज़मीन में इस प्रकार की ये योजना लेकर जो आए हैं, हम इसका विरोध कर रहे हैं। दूसरा कि ये एथेन क्रैकर जो गैस है, इसके प्लांट जहाँ पे बंजर भूमि हो, 20 किलोमीटर के एरिया में आप पेड़ पौधे नहीं पनपेंगे, 5 सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर बढ़ जाएगा। पूरा क्षेत्र हमारा प्रभावित हो रहा है। और यदि हमारे क्षेत्र में से 20 गांव पड़ते हैं, आष्टा भी उसमें से लीक है, 8.5 किलोमीटर पड़ता है आष्टा। 20 किलोमीटर के एरिया में जब आष्टा आएगा, जिन लोगों को ज्ञान नहीं है कि इसका दुष्परिणाम क्या होंगे, जब उनको मालूम पड़ेगा तो आने वाली जनरेशन को जवाब नहीं दे पाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री से हम इस ज्ञापन के माध्यम से हमने मांग की है कि इस पर विचार कर इसे हटा देना चाहिए, और नहीं तो हम किसी भी कीमत पर इस प्लांट को यहाँ नहीं डालने देंगे, चाहे हमें जो भी करना पड़े।
कैसी भी लड़ाई लड़नी पड़ेगा हम लड़ेंगे और जीतेंगे। धन्यवाद। गेल कंपनी है, बेसिकली वो क्या करेगी, प्लास्टिक बनाएगी। प्लास्टिक कैसे बनेगा, इथेल से बनेगा। इथेल एक हानिकारक जहर बराबर एक केमिकल है जो कि हाई टेम्परेचर पे उसको कंप्रेस किया जाएगा, है ना। कंप्रेस करने के बाद उससे प्लास्टिक बनाया जाएगा और उसका जो प्लास्टिक का वेस्ट प्रोडक्ट होगा या उससे जो एयर पॉल्यूशन होगा या वाटर पॉल्यूशन होगा, उस सबसे जो नुकसान होगा वो किसको होगा, हम सब लोगों को ही होगा। जो यहाँ रहने वाले लोग हैं उनको ही होगा। सबसे ज़्यादा खेती को नुकसान होगा। जब हम वो पानी पियेंगे तो उससे बीमार कौन होगा, हम ही होंगे, यहाँ की जनता होगी। नुकसान किसको होगा, बच्चों को होगा। देखा जाए तो जो केमिकल, अगर हमारे बॉडी के अंदर किसी भी प्रकार का केमिकल जाता है, जब हम सीओर से खबर समय जगत के लिए सतीश सैन की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.